हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आप सभी को सेकंड लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बन चुका था। अब इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, इसे हमें डिफाइन करना था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसमें खाना का पाचन यानी फूड का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, ये हमें देखना था। अब हम इस वीडियो में उसको पूरा प्रॉपर यहाँ समझाएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। चलिए स्टूडेंट, आप देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका नाम यहां हम पूरा लिख दे रहे हैं। इसे हिंदी में मानव पाचन तंत्र भी कहा जाता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हम बता रहे हैं तुम्हें, सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, कान खोल के और आंख से देख के, ठीक है। देखो, अब अपने आप को मान लो, अब क्या है, तुम्हारे पास खाना आता है तो क्या करते हो? खाना खाते हो, मुंह से ही खाते हो ना, हाथ से उठाओगे, मुंह में खाओगे खाना। अब उसको क्या करें, चबाओगे, ठीक है। खाने को चबाओगे ना, चबाने के बाद क्या होगा, ये ऐसे ऐसे होकर जाता है, कहां जाता है? स्टोमच में, पेट में जाता है। इसमें हमारा क्या आता है? फूड आ जाता है। फूड आने के बाद यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है वो तुम्हें नहीं पता है, वो हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। वो हम बताएंगे, तुम क्या करना, जैसे फूड गया स्टोमच में, स्टोमच में जाने के बाद वहां से कहा जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये सब तुम्हें पता नहीं है, बस तुम खाना खाते हो, खाना खाने बाद ये कहां कहां जा रही है ये तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, पर हम बताएंगे कि खाना कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, किस पाथवे होकर जाता है, ये हम तुम्हें यहां बताएंगे। अब देखो, ये क्या है? इंसान है, तुम हो। तुम कौन है? तुम हो, समझो। यहाँ पे क्या है? ये माउथ, मुंह है ना, खोलते हो ना आ करके खाना खाते हो, तो देखो ये माउथ है। माउथ में क्या करोगे? चावल, दाल, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी खाते हो। अब देखो, ये खाने को क्या किए, लिए, वो कहां गया? माउथ में। आ माउथ में आ गया। माउथ में आने के बाद ये खाने को क्या करता है? खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा होता है। देखो, सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये हमारे खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद ये कहां जाता है? फूड इस रास्ते से होकर, इस रास्ते का नाम है ओसोफेगस। क्या करता है? ये ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ये सेकंड लेक्चर में हम बता चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होता है? इस वाले रास्ते से होकर जाता है, इसे हम एक और नाम देते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? खाने को लेकर आता है। कौन से मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो खाने को पाउच करके नीचे भेजता है। कहां? ये हमारे स्टोमच में। अब मान लो ये हमारे स्टोमच में क्या आ गया? फूड आ गया, खाना आ गया। खाना आ जाने के बाद ये देखो, अब ये स्टोमच हमारा क्या कमाल दिखाता है? क्या कमाल दिखाता है? जैसे जादूगर अपना कमाल दिखाता है, उसी तरह ये हमारा स्टोमच भी एक कमाल दिखाता है। क्या कमाल दिखाता है? देखो, ये जो स्टोमच है, स्टोमच का जो वॉल होता है वो म्यूकस का बना होता है। किसका? म्यूकस का, ठीक। ये म्यूकस का बना होता है। ये क्या करता है? एक जूस सिक्रेट करता है, एक जूस सिक्रेट करता है। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के बाद दो एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा? एक HCl सिक्रीट करता है और एक पेप्सिन। ये दोनों एंजाइम सिक्रीट करने के बाद ये क्या करता है? ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्सिन होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, ठीक है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, जो हमारे खाने में जो प्रोटीन होंगे। के बाद ये HCl का भी काम यही होता है। अब आप जानते हैं HCl क्या होता है? हमारा एसिडिक मीडियम होता है HCl, ठीक।
ये हमारा एसिडिक मीडियम है, तो ये हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये खाना कहां पहुंच जाता है, ये हमारे डिओडिनम में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हम सेकंड लेक्चर में बता चुके थे आपको, जो एलिमेंट्री कैनाल था उसमें क्या था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, एक डिओडिनम, एक जियोजिनम, एक इलियम। यहाँ पे क्या है, हमारा डिओडिनम है जो क्या करता है, फूड को यहाँ भेजता है। भेजने के बाद, ठीक है, भेजने के बाद हमारा जो लीवर है, लीवर और पैनक्रियाज ये जूस सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, जूस सिक्रेट करते हैं। जो हमारा लीवर है, लीवर में हमारा एक जो गॉल ब्लैडर है, ये एक जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, बाइल, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है, ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। और उसी तरह पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी एक जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, खाने में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, ये सब होने लगता है। अब हमें ये बताइए, जो पेप्सिन है उसमें ऐसा क्या है कि हमारा खाना डाइजेस्ट होने लग रहा है, कुछ तो है। ये हम आपको सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं। क्या क्या नाम बताए थे, एक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो मान लो स्टोमच में तो डाइजेशन हुआ ही, कुछ और भी बचा होगा तो ये कहां होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर होता है। एक और लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, ये हमारे फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डाइजेशन में। अब मान लो यहां क्या किया, अब मान लो यहां पे आया, सबसे पहले तो यही आ रहा है, फैट क्या किया, मान लो ये हमारा फैट है, क्या है, फैट है। इसको क्या करेगा, छोटे पार्ट में तोड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। ये क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अब कुछ लाइपेज जो होंगे वो भी जो इस छोटे छोटे पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। ये हमारा लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, और किसका हो गया, ट्रिप्सिन से हमारा प्रोटीन का भी हो गया। अब ये पूरे डाइजेशन होने के बाद ये कहां आ जाता है, हमारा ये पूरा डाइजेशन कहां हो जाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या होता है, अब मान लो खाना तो डाइजेस्ट हो गया, अब हमें शक्ति भी तो मिलना चाहिए। ये डोले सोले कहां से बनाओगे तुम लोग, खाना खाओगे तभी ना उसका डाइजेशन होगा। मान लो खाना खा लिया, कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्या मतलब है फिर खाने का। इसीलिए खाना खा के हमें एनर्जी मिलता है उससे, ठीक है, एनर्जी मिलेगा। मान लो तुम खाना नहीं खाए रहते तो क्या होता है, मम्मी भूख लगा है, मेरे में शक्ति ही नहीं है, ऐसे बोलते हो। मान लो अगर खाना खा लेते हो, ताकत आ जाए तो क्या करते हो, जोर जोर से भागते हो, कहीं भी जाना हो ऐसा करते हो। ताकत आ जाता है तो क्या करते हो, बहुत तेजी से वर्क करने लगते हो, मम्मी ये दो ये दो, हम कहीं भी भेज दो, हम कहीं भी चले जाएंगे, होता है ना। इसी तरह हमें खाने से एनर्जी भी तो चाहिए। कैसे एनर्जी मिलता है वो, कभी सोचे हो, नहीं सोचे, चलो हम बताते हैं। अब मान लो खाना का डाइजेशन यहाँ पे हो गया, होने के बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे हम विली के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विली के नाम से, ये याद रखना। ये फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा देता है ब्लड्स के थ्रू, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिल जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहां भेज देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब मान लो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड में से निकाल लेता है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में टेम्पोरली कलेक्शन हो जाता है, रुक जाता है। फिर उसके बाद रेक्टम से निकल के एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये तो फिगर आप बना ही चुके होंगे सेकंड लेक्चर में। अब एक बार और समझना चाहते हैं तो फिर से समझ लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, खाने को माउथ में लेते हैं, लेने के बाद वो क्या करते हैं, सलाइवा, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, जैसे मान लो तुम खाने को देखते हो तो क्या मुंह से पानी आने लगता है, वो होता है हमारा सलाइवा, ठीक है। ये माउथ में जैसे ही फूड गया, फूड जाने के बाद उससे हम
तोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में, रोलिंग करेंगे, स्वेलिंग करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद वहां भेजेंगे हम ओसोफेगस। ओसोफेगस ये हमारा 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता है फूड का। यहाँ पे फूड आ जाता है हमारा स्टोमच में। फूड आ जाने के बाद ये हमारा जो स्टोमच का वॉल होता है वो म्यूकस का बना होता है। ये एक जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। इस जूस में से दो एंजाइम निकलते हैं, एक HCl होता है, एक पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। HCl क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए जब किसी के पेट में एसिडिटी बन जाता है तो हमें एसिड का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसिड का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो नींबू पानी, नींबू हमारा क्या एक प्रकार का एसिड है और हमारे स्टोमच में तो पहले से ही एसिड है, इसकी वजह से एसिड डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये हमारा एसिडिटी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए हमें बेस का उपयोग करना पड़ेगा। अब HCl एसिड है और बेस का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारा गैस का प्रॉब्लम जो है वो भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये जो फूड है वो 4-5 घंटे बाद ही हमारे स्टोमच से निकल जाता है। कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए रेडी हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या करता है, लिवर और पैनक्रियाज दो जूस सिक्रेट करते हैं। जो हमारा लिवर के पास जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। अब बाइल जूस क्या करता है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट होंगे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है। अब उसी तरह ये पैनक्रियाटिक जूस है। अब बाइल जूस का तो उपयोग बता दिया, अब पैनक्रियाटिक जूस क्या है, पैनक्रियाटिक जूस वो है जो हमारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये तीनों क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। अब ये डाइजेशन होने के बाद अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि फुल डाइजेशन कहाँ होता है तो क्या लिखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये मान लो हमारे खाने का डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद उसे हमें पूरे बॉडी में भी तो पहुंचाना है। अब ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विली बोलते हैं। ये विली क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी फूड से मिलने वाले उसको पहुंचा देता है। पहुंचा देने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हमारे अनवेस्टेड प्रोडक्ट को रेक्टम में भेज देता है, रेक्टम से एनस से बाहर निकाल देता है। अब सोच रहे होंगे कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये अपेंडिक्स क्या है, ठीक है। ये अपेंडिक्स क्या है, ये हमारे जैसे मान लो घर में मम्मी पापा हैं, बोलेंगे कि सबसे नालायक बच्चा तू ही है, मेरे घर में नालायक है, तू कहां से आ गई, ये होगा ना। अगर मान लो मम्मी पापा नहीं बोलते तो अगर 2-3 भाई बहन ही होंगे ना तो वही बोलेंगे सबसे नालायक यही है, कुछ नहीं करेगा जीवन में। उसी तरह बेकार इंसान, ये इंसान की बॉडी में बेकार पार्ट है, कौन सा, अपेंडिक्स। भी याद रखना कि रात में ज्यादा खाना नहीं खाया जाता। क्यों, क्योंकि मान लो खाना खाए रात में तो कोई एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, खाना खाने के बाद ये क्या होगा, ये डाइजेस्ट तो हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वो कुछ क्या होता है, इस वाले पार्ट्स में इकट्ठा हो जाता है। एक्सरसाइज जो करता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जो एक्सरसाइज नहीं करता, थरिया खाना खाया, खाना खा के सो गया ना, तो मान लो वो तो कोई एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या होगा, जो फूड होगा वो ऊपर जाने की बजाय कहां हो जाएगा, इस अपेंडिक्स में इकट्ठा हो जाएगा। अपेंडिक्स में इकट्ठा हो गया तो ये क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद सड़ने लगता है। क्या होता है, ये अपेंडिक्स, इसको यहाँ पे बड़े से करके बताते हैं। ये अपेंडिक्स जो है कुछ टाइम बाद यहाँ इकट्ठा होने, ये हमारा खाना जो है यहाँ आके इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने लगता है तो ये जो अपेंडिक्स का वॉल जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करता है। कुछ टाइम म्यूकस सिक्रेट करता है और इसके एंड में व्हाइट ब्लड सेल आके इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा पाता। अब बताओ, इसमें म्यूकस आके इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इसको टाइम पे, ये एक प्रकार का रोग भी है अपेंडिक्स, जिसको हो जाता है साइड में पेट में दर्द भी होता है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, अगर जिसको हो गया तो इसका ऑपरेशन कराना होगा और ये निश्चित है, इस तरह ठीक नहीं होता।